हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भरणी नक्षत्र जो है वो दूसरा नक्षत्र है। और ये नक्षत्र जो है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। और इसके जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र हैं। तो इसलिए जो है इन लोगों के ऊपर मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो ये नक्षत्र है, इसमें जो है यम की पूजा जो है वो की जाती है। अगर हम इन लोगों के कुछ सामान्य गुणों की बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं वो मंगल का प्रभाव होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और साहसी होते हैं। यानी ऐसे लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये किसी भी काम को करने से थकते नहीं हैं। यानी हमेशा एक्टिव रहते हुए ये उन कार्यों को करते हैं और ना ही कभी जो है वो मेहनत करने से घबराते हैं। यानी उनके अंदर साहस की भी कमी नहीं होती। किसी भी तरीके की परिस्थिति आने पर ये उन चीज़ों से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने साहस और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो है उन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मंगल के साथ-साथ वहीं पर इस लोगों पर शुक्र का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस वजह से ये लोग काफ़ी जो है वो कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य से जो है वो प्रेम करने वाले होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर कलात्मक गुणों को भी जो है वो देखा जा सकता है। ये लोग जो है बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं। यानी एक बार जो ठान लेते हैं ना, वो करके ही रहते हैं। यानी ये अपने द्वारा सोची गई चीज़ों पे कभी भी एक बार दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद कभी पीछे नहीं हटते हैं। यानी एक बार अगर उन्होंने ठान लिया कि उनको ये कार्य करना है, तो फिर वो उससे घबरा कर पीछे नहीं भागते। चाहे किसी भी तरीके की चुनौती आ जाए, पर वो उस हर चुनौती को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को ना वाद-विवादों में पड़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। यानी ऐसे लोगों को लड़ाई-झगड़ा या कहीं पर इस तरीके का जो है वो कलह-कलेश वाला वातावरण अगर हो, तो ये उससे जो है वो दूर रहना पसंद करते हैं। यानी ये इस तरीके के वातावरण में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने में अच्छाई नहीं समझते। इसलिए ये ऐसी चीज़ों से अपने आप को हमेशा दूर रखते हैं। ये लोग जो भी बातचीत करते हैं ना, उसे तर्क के आधार पर जो है वो सुनिश्चित करते हैं। यानी ये ऐसे ही जो है कोई भी चीज़ किसी से नहीं बोल देते या डिस्कशन करते, जब तक कि ये उन चीज़ों की जानकारी पूर्णता ना कर लें और तर्क के साथ जो है उस चीज़ को सिद्ध ना कर दें, तब तक उन्हें जो है वो तसल्ली नहीं होती है। यानी ऐसे लोग अपनी बातों को विद प्रूफ जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि लोग जो है उनकी बात को क्लियरली जो है वो समझ पाएँ। अब यहाँ पर अगर हम उनके 4 चरणों की बात करें, तो जो उसका प्रथम चरण है, वो जो है वो सिंह नवांश के अंतर्गत आता है, इसलिए उसके स्वामी जो है वो सूर्य हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जो है सूर्य वाले गुणों को देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम होती है। अपनी उच्च कोटि की कलात्मक प्रतिभा का जो प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। ऐसे लोग जो है वो कई बार स्वार्थी भी लोगों को लग सकते हैं और कई बार जो है वो इगोइस्टिक भी दिख सकते हैं। यानी जानबूझकर ये किसी को चोट पहुँचाना पसंद नहीं करते, लेकिन अनजाने में कई बार इनका व्यक्तित्व इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जाने-अनजाने जो है कई बार लोग जो है वो हर्ट हो जाते हैं इनकी बातों से। वहीं पर जब हम भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो कन्या नवांश के अंतर्गत जो है वो पैदा होते हैं। यहाँ पर जो है वो बुध का शासन देखा जा सकता है। यानी इस नक्षत्र का यहाँ पर जो ध्यान होता है वो पूरी तरीके से मेहनत पर केंद्रित होता है और ऐसे लोग दृढ़ संकल्प करने वाले होते हैं। यानी एक बार अगर कोई भी चीज़ ठान लेते हैं, तो उसको वो अपनी मेहनत के दम पर पूरा करके ही रहते हैं। चरण में जो व्यक्ति जन्म लेता है ना, वो बहुत ज़्यादा परोपकारी होता है। इसलिए जो है वो मानव हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा लोगों की मदद करने के लिए जो है वो तैयार रहता है। यानी अ, उसके आस-पास कितने ही नेगेटिव लोग मौजूद रहें, कितना ही लोग उसको रोकें, लेकिन फिर भी उसकी सोच जो है हमेशा दूसरों की भलाई करने वाली ही होती है।
तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो अपने लिए तो अपने जीवन में जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है अगर वो कहीं पर भी किसी और को जो है वो सहायता दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, ऐसे लोग हमेशा इस तरीके के कार्यों के लिए तैयार रहते हैं। अब अगर हम जो है भरणी नक्षत्र में जन्मे तीसरे चरण वाले लोगों की बात करें तो ये शुक्र द्वारा जो है वो शासित होता है, क्योंकि यहाँ पर तुला नवांश पड़ता है। ऐसे जातक जो होते हैं ना वो विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य बिठाना जानते हैं, यानी अच्छी प्रकार से वो हर चुनौती का सामना करते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो तालमेल उन सारी चीजों के साथ बिठा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी परिस्थितियों से घबरा कर रुक जाना या किसी कहीं पर छिप जाना इन लोगों की आदत नहीं होती है, बल्कि उन चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ने में ये लोग विश्वास रखते हैं। भरणी नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण होता है ना वो वृश्चिक नवांश में आता है। तो यानी यहाँ पर जो है वो मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मंगल की वजह से क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं और अपने जीवन में अगर कोई भी कार्य करने के लिए ठान लेते हैं तो उसको करने से कभी हार नहीं मानते। कई बार ये लोग अपनी एनर्जी की वजह से, अपने एम्बिशन की वजह से जो है ऐसे कार्य भी कर डालते हैं जो सामान्यतः लोगों के लिए आसान नहीं होते हैं। यानी इन लोगों को जो है क्योंकि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, तो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके का कार्य इनके सामने आ जाए, तो ये घबरा कर जो है वो भागते नहीं हैं, बल्कि रिस्क लेकर जो है उसको कार्य करने का प्रयास करते हैं। यानी उस कार्य को पूर्ण करने का जो है वो हमेशा प्रयास करते हैं। इन लोगों को यही सलाह दी जाती है कि उस एनर्जी का प्रयोग जो इनके अंदर है, जो एक्साइटमेंट है चीज़ों को करने का, इस चीज़ का प्रयोग जो है वो कभी भी किसी गैर कानूनी या विनाशक जो कार्य होते हैं, यानी दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले कार्य जो होते हैं, उसकी तरफ खर्च नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर उन्हें विवेकपूर्ण जो है वो डिसीज़न्स लेने चाहिए, ताकि उनकी वो जो एनर्जी है, वो पॉज़िटिव कार्यों में खर्च हो, ना कि नेगेटिव कार्यों में। अब अगर हम यहाँ पर भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के बारे में बात करें, तो उनकी एक विशेषता होती है कि जीवन में कोई उनकी सराहना करे या ना करे, यानी किसी भी तरीके की तारीफ उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन उनको हमेशा दूसरों के लिए अच्छे कार्य ही करने होते हैं। यानी वो कभी भी किसी के साथ जो है वो नेगेटिव चीजें ना तो सोचते हैं और ना ही करना चाहते हैं। यानी हमेशा जो है वो अच्छी बातें सोचकर अच्छे कार्य करने में जो है विश्वास रखते हैं। वो इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि वो जो कुछ भी कार्य लोगों के लिए कर रहे हैं, उससे उन्हें कोई सराहना मिलेगी, लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, नहीं करेंगे, इस बात की वो कभी भी चिंता नहीं करते। इन लोगों की एक आदत होती है कि ये जानबूझकर कभी भी किसी को जो है वो चोट पहुँचाना नहीं चाहते। यानी इनके नेचर में शामिल होता है कि इनको जो है वो किसी भी तरीके की चोट पहुँचा रहे हों, किसी भी तरीके से हर्ट कर रहे हों, पर ये जनरली कोशिश यही करते हैं कि इनके द्वारा जो है वो किसी को नुकसान ना पहुँचे, या जानबूझकर ये किसी को भी हर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये लोग ना हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, यानी हमेशा जो है वो अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, उसको सुनने में विश्वास रखते हैं और तभी जो है वो डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो जनरली इनकी आत्मा इन्हें कभी भी जो है वो गलत डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ज़्यादातर ये लोग जो है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो निर्णय लेते हैं। कभी-कभी जो इनकी ये आदत है, वो इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। यानी ये लोग जो है अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ना तो किसी के लिए गलत कहना चाहते हैं, बस जो सच होता है वो बोलने में विश्वास रखते हैं, कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई इंसान दिल का सच्चा है और उसने साफ मन से जो है किसी के सामने अपनी कोई बात रख दी, तो कभी-कभी वो लोगों को जो है वो बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आस-पास आपके कि जो हमेशा चापलूसी में खुश रहते हैं या नकली बातों में जो है वो नकली प्रेज़ में जो है वो खुश रहते हैं।
तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल का है और उसने कोई बात स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने रख दी, तो लोगों को वही बातें जो है वो बुरी लगना शुरू हो जाती हैं और ऐसे में ये लोग जो है बेवजह लोगों के बुरे बन जाते हैं। जबकि इनके दिल में ना तो किसी से बदला लेने की भावना होती है, ना किसी का नुकसान पहुँचाने का कोई उद्देश्य होता है। उसके बाद भी क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जो है वो साफ बातें बोल देते हैं, सच्चे मन से बोल देते हैं, तो यही चीज़ें जो है वो इनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। लोगों के अंदर जो है कई बार यही बातें जो है गलतफ़हमी पैदा कर देती हैं और ये उस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो क्षमा करना जानते हैं, दूसरों को दूसरों की गलतियों के लिए माफ़ करना जो है वो इनकी आदत में शामिल होता है। तो अगर ये आपसे कभी नाराज़ हो जाएँ या इनका दिल दुःख जाए और अगर आप जो है ईमानदारी से उस व्यक्ति के आगे माफ़ी माँग लें, तो ये लोग इतने साफ दिल के होते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। यानी अपने मन में ग्रज बैठाकर जो है वो उससे बदला लेने के बारे में नहीं सोचते बल्कि साफ दिल से जो है माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों को खींचते नहीं हैं। तो करियर के मामले में कहें ना तो ये जिस भी करियर में चले जाएँ उसके प्रति ये हमेशा विश्वास पात्र रहते हैं। यानी बहुत ही जो है विश्वास के साथ वो कार्य करते हैं। किसी को चीट करने के मामले में या किसी का फ़ायदा उठाने के मामले में ये जो है वो आगे नहीं होते। हमेशा जो है वो अ, अच्छे से पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो है वो कार्य करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जो है क्योंकि इनमें मंगल और शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे लोग या तो कला प्रेमी होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है जो करियर हैं, डिज़ाइनिंग आदि से रिलेटेड जो करियर हैं, संगीत है, मीडिया है या फिर अगर मंगल का प्रभाव जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है, वो स्पोर्ट्स आदि के क्षेत्र में जो है वो कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं। ऐसे लोग जो है वो अच्छे बिज़नेसमैन भी बन सकते हैं, यानी ये जो भी व्यवसाय करें, उसे पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ जो है वो करना पसंद करते हैं और उसके लिए जितने भी एफ़र्ट डालने की आवश्यकता होती है, ये हर तरीके का एफ़र्ट जो है उसके लिए डालते हैं। 33 साल के बाद जो है इनके जीवन में जो है वो पॉज़िटिविटी आना शुरू होती है, यानी पॉज़िटिव जो चेंजेज़ होना शुरू होते हैं, वो उसकी एज जो है वो लगभग 33 इयर्स होती है, उसके बाद से इनके जीवन में जो है वो बदलाव आते रहते हैं। यानी अगर ये किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, दुनिया के किसी भी कोने से जाकर कार्य करें, लेकिन उसके बाद जो है इनकी प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो जाती है। कोई बिज़नेस करते हैं तो उनका व्यवसाय जो है वो 33 साल के बाद फलना-फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है इनके घर से अगर पूर्व दिशा की तरफ बात करें, तो वो क्षेत्र जो है वो इनके व्यवसाय के लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो साबित हो सकता है। कई बार जो है इन लोगों को तम्बाकू के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी जो है वो प्रगति करते हुए देखा जा सकता है। भरणी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले पुरुष होते हैं ना, उनके लिए परिवार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी जैसा भरणी का अर्थ होता है भरण-पोषण करने वाला, तो ये लोग जो है वो अपने परिवार का एक तरीके से भरण-पोषण करने वाले लोग होते हैं। यानी बिना किसी शर्त के ये लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं। उनके प्रति जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। यानी कई बार ये लोग अपनी फैमिली के लिए ऐसे भक्त टाइप का व्यवहार करने लगते हैं, यानी पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग कई बार जो है इनका मज़ाक जो है वो उड़ाते हैं। है कि ये व्यक्ति जो है वो पूरी तरह अपने घर परिवार में सिमट कर जो है वो रह गया है, उसे जो है वो दुनियादारी की कोई समझ नहीं है या चिंता नहीं है। तो ऐसे में जो है वो कई बार उपहास का जो है वो कारण बन जाते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग हैं ना, उनके मामा जो है वो उनके लिए काफ़ी सपोर्टर होते हैं, यानी उनका जो है वो काफ़ी साथ देते हैं, जो वो किसी भी क्षेत्र में जो है कार्य करना चाहें या किसी भी क्षेत्र में जो है अगर कोई विकट परिस्थिति आ जाए, तो उसमें उनके मामा का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और ऐसे लोगों को जो है अपने दोस्तों का भी जो है वो काफ़ी सपोर्ट जो है प्राप्त होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं ना, उनका विवाह जनरली 27 से 32 साल के बीच में जो है वो देखा जाता है और संतान प्राप्ति को लेकर भी इनका माइंडसेट जो होता है वो काफ़ी क्लियर होता है कि उनको कितनी संतान चाहिए या किस तरीके की संतान चाहिए। तो ये काफ़ी जो है उस बारे में जो है विचार करते हैं।
भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, वो ज़्यादातर जो है वो स्वस्थ रहते हैं, यानी उनको जो है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो नहीं घेरती हैं और ये लोग जो है वो अपना ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी ये लोग अपना तो ध्यान रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति भी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, इसलिए अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखना भी इनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो ये उन लोगों का भी बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं तो कुछ ऐसी छोटी-मोटी बीमारियाँ जो हैं जैसे डायबिटीज़ है, मलेरिया है ना? या दाँतों से संबंधित जो परेशानियाँ हैं वो कई बार इन लोगों में देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादातर नॉन-वेज खाने के शौकीन नहीं होते हैं। यानी वो उतना ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जितना जो है एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। यानी बहुत ज़्यादा जो है वो खाने की तरफ इनका जो है वो रुझान नहीं होता है, बल्कि दूसरों को खिलाने में, उनका ध्यान रखने में ये ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अपने लिए वो उस खाने को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जो इनको एक अच्छा जीवन और एक स्वस्थ जीवन जो है वो प्रदान कर सके। वहीं अब अगर हम भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की बात करें, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं वो बहुत बोल्ड होती हैं। यानी अ, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना इन लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से आता है। ऐसी महिलाएँ जो हैं वो अपने माता-पिता को भी बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं, है ना? उनका जो पर्सनैलिटी होती है ना वो बहुत ही शुद्ध होती है और ज़्यादातर जो है वो नेगेटिविटी से दूर रहने वाली जो है वो महिलाएँ होती हैं। यानी वो पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़कर जो है जीवन में कुछ अच्छा करने में जो है वो विश्वास रखती हैं। वो बेवजह का जो है वो टाइम अपना खराब करने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं। यानी इनके व्यक्तित्व में ना नेचुरल आकर्षण जो है वो देखने को मिलता है। यानी इनके व्यक्तित्व में ही वो इस तरीके का खिंचाव होता है, जो ये अपने व्यक्तित्व की वजह से ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यानी इनकी जो पर्सनैलिटी है वो कई बार जो है वो लोगों से अलग होती है। यानी देखने में ये बहुत ही सामान्य हो, लेकिन ये लोग व्यक्तित्व से जो है वो बहुत स्वतंत्र विचारों वाली जो है स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने वाली, दिल की बात सुनने वाली, दिल से जो है लोगों से जुड़ने वाली होती हैं। तो इस वजह से लोग जो है इनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इनके आस-पास रहना जो है लोगों को अच्छा लगता है। ऐसी महिलाएँ जो हैं, वो अपना बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना जानती हैं। यानी ऐसे महिलाओं को जो है वो कभी भी दूसरों की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरों पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होती हैं। अपना ध्यान रखने के लिए ये अपने आप को जो है वो सक्षम मानती हैं। यानी उनको पता होता है कि उनको अपनी जीवन को जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, बैलेंस करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये जो है दूसरों पर डिपेंड रहना जो है वो पसंद नहीं करती हैं और ना ही दूसरों से किसी बात को सुनकर जो है उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करती हैं। यानी जब तक इनके खुद के दिल को उन चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा, उन चीज़ों के प्रति जो है वो एक पॉज़िटिविटी इनके दिल में नहीं आएगी, तब तक वो उन चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करती। ऐसी जो महिलाएँ होती हैं ना, वो अपने करियर को लेकर जो है वो सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटीज़ का जो है वो वेट नहीं करती रहती हैं। यानी ऐसी महिलाएँ जो हैं, ये नहीं सोचती हैं कि जब कोई चीज़ आएगी उनके लाइफ़ में तब वो करेंगी। वो उन अवसरों को बनाने का प्रयास करती हैं, उन चीज़ों को जो है वो डेवलप करना जानती हैं। वो अपने आप में क्योंकि स्वतंत्र हैं, एक अच्छी सोच रखती हैं, तो वो उसके साथ नई चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी अपने आप को जो है वो हमेशा तैयार कर लेती हैं। वो चीज़ों को जो है बैठकर उनकी झोली में अगर कुछ चीज़ गिर जाएगी, ऐसी जो है वो उम्मीदें जो हैं वो नहीं लगाती हैं। ऐसी लेडीज़ जो हैं वो कई बार बहुत अच्छी बिज़नेस वुमन भी बन जाती हैं। यानी उनको जो है बिज़नेस करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। समय कहाँ किस अपॉर्च्युनिटी का यूज़ करना है, किस लोगों से किस तरीके की बात करनी है, ये बात जो है वो अच्छी प्रकार से जानती हैं। तो इसलिए इन सारे गुणों को यूज़ करके वो बहुत अच्छी जो है बिज़नेस वुमन बन सकती हैं। अगर नौकरी में जो है करियर की बात करें तो ये किसी भी जॉब में चली जाएँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अपने दिमाग से सोचना जानती हैं, डिसीज़न लेना जानती हैं, तो इसलिए जो है वो किसी भी क्षेत्र में चली जाती हैं,
वहाँ पर ही वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि अगर एक बार ये कोई चीज़ में कदम रख लें, तो उससे पीछे हटने में जो है वो विश्वास नहीं रखती। ऐसी महिलाएँ जो हैं बहुत अच्छी ट्रैवलिंग गाइड भी बन सकती हैं या टूर ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि स्वच्छंद होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो वो जानती हैं कि चीज़ों को कैसे एन्जॉय किया जा सकता है और लोगों को किस तरीके से उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसे कार्यों में भी ये बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन करती हैं। साथ ही साथ अगर ये स्पोर्ट्स आदि के क्षेत्र में चली जाएँ ना, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं। ये लोग जो है खुद भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं, यानी फैमिली के प्रति जो है इनका बहुत ज़्यादा समर्पण होता है, सब लोगों को प्यार से रखती हैं, प्यार से देखती हैं और इसीलिए अपने जीवन में अपने पार्टनर के लिए भी ये ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखती हैं और लकीली अपने जीवन में ज़्यादातर ऐसी महिलाएँ जो हैं, ऐसे पार्टनर को जो है वो पा लेती हैं, जो उनका ध्यान रखने वाला हो, यानी उनके बारे में सोचने वाला हो, उनकी केयर करने वाला हो, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि इन लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है, वो ज़्यादातर जो है वो खुशहाल देखा जा सकता है। यानी ज़्यादातर इस बात की संभावना रहती है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है, वो बहुत ही पॉज़िटिव होगा। इनका स्वभाव जो है वो कई बार ज़िद्दी देखा जा सकता है, तो इसलिए कई बार ससुराल वालों के साथ जो है इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका ज़िद्दी स्वभाव होता है, तो इसलिए ये हर बात जो है वो उन लोगों की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि चुपचाप जो लोग कहेंगे वो ये मान लेंगी, ऐसा इनके स्वभाव में शामिल नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र जीवन जीना इन्हें पसंद होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो पसंद नहीं करती। तो जहाँ पर भी ऐसी स्थिति अगर इनके जीवन में आ जाती है ना, तो वहाँ पर जो है वो इनका ससुराल वालों के साथ जो रिलेशन है वो कई बार खराब हो जाता है। लेकिन अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर ये उतनी ही सीरियस होती हैं, तो अपने हस्बैंड की भी बहुत केयर करती हैं और उस पर विश्वास भी करती हैं, उसके प्रति वफ़ादार भी होती हैं। तो इसलिए जो है वो अगर सिर्फ़ पार्टनर के साथ अगर कनेक्शन की बात की जाए, तो इनका कनेक्शन जो है पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए इनकी जीवन जो है वो काफ़ी खुशहाल होता है। ऐसी फीमेल्स जिनका जन्म जो है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो जनरली इनके अगर स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो मोस्टली जो है वो इनके लिए यही संभावना की जाती है कि ये लोग जनरली स्वस्थ रहती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ नहीं होती हैं, है ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती इन लोगों को। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता है तो इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो जो है फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी मासिक धर्म से रिलेटेड समस्या होती है या गर्भाशय में जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए अगर इस तरीके की जो है वो कोई भी सिम्पटम इनको दिखाई दें तो इन्हें जो है वो दोनों तरीके के उपचार जो है वो कर लेने चाहिए, यानी डॉक्टर से भी हेल्प लेनी चाहिए और साथ ही साथ अगर ये ज्योतिषीय उपाय के द्वारा भी उन चीज़ों में कुछ हेल्प ले सकें तो इन्हें ले लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने देखा कि जो भरणी नक्षत्र के लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, है ना? और चारों पदों में जो जन्म लेने वाले लोग हैं, उनका व्यक्तित्व एक-दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होता है और साथ ही साथ जो है पुरुष और महिलाओं में भी किस प्रकार का अंतर देखने को मिल सकता है। यानी दोनों के स्वभाव में जो है वो किस तरीके के डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, दोनों की हेल्थ को लेकर जो है वो क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, करियर को लेकर जो है दोनों का जीवन किस तरीके का रहता है। आई होप आपको ये भरनी नक्षत्र से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।